कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को 4% ठेकेदारी में आरक्षण देने की जो वकालत की है, इस पूरे मामले को लेकर देश की संसद में खूब हंगामा हो रहा है। संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज के 9वें दिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक बयान पर संसद में हंगामा हुआ। इसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने रविवार को एक कार्यक्रम में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कहा था कि संविधान बदला जाएगा। सोमवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है। अगर हिम्मत है तो आज ही उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगिए। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान को कोई नहीं बदल सकता है, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। आप वहां कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। मैं उसका निंदा करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसको हमारी मांग है कि उस संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको तुरंत बर्खास्त करे। कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। जी हाँ, तो जिस बात को लेकर इतना हंगामा संसद में देखने को मिला है, वो बात शुरू कहां से हुई? वो बात कर्नाटक से शुरू हुई और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक बयान दिया था। उस बयान को आपको सुनाते हैं। Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution. तो डीके शिवकुमार सफाई दे रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हम संविधान को बदल देंगे, लेकिन चूंकि कहा जाता है कि धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ बयान कहीं वापस नहीं आता, कुछ वैसा ही हाल हो रहा है। लेकिन सबके बीच छत्तीसगढ़ से सांसद संतोष पांडे ने भी बयान का विरोध किया है। डीके शिवकुमार और कांग्रेस का विरोध करते हुए क्या बड़ी बात हुई है, सुन लीजिए। कांग्रेस का चेहरा फिर से एक बार स्पष्ट हो गया। तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात उन्होंने कही है, जिसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने पहले भी खारिज कर चुका है। और एक बार फिर से ये कहना कि मुस्लिमों को हम आरक्षण देंगे, ये बाबा साहब अंबेडकर के लिखित संविधान के खिलाफ है और ये संविधान के ऊपर घात है। जी हाँ, तो चाहे संतोष पांडे हो या फिर बीजेपी के तमाम सांसद, संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। लेकिन सबके बीच आपको बताना ही जरूरी है कि क्या मुसलमानों को आरक्षण मिलने जा रहा है, और अगर मिलने जा रहा है तो फिर इसमें जो रार है वो तो छिड़ेगी, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध बीजेपी का दावा है कि ये कोशिश है। दिखाइए कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, आपको दिखा देते हैं। ये कर्नाटक का मैप है। कांग्रेस का फैसला है कि सरकारी ठेकों में 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कैटेगरी 2B में मुस्लिमों को जोड़कर रिजर्वेशन दिया जाए। इसके अलावा 2 करोड़ तक के ठेकों में आरक्षण दिया जाए। ये है कांग्रेस का फैसला। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ये कह रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण तो असंवैधानिक है। इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। ओबीसी का हक काटकर मुस्लिमों का आरक्षण दिया जा रहा है, मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी का हक काटकर। ऐसा होने नहीं देंगे। आरक्षण के जरिए कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण सामने आ रहा है, ये बीजेपी कह रही है। तो कांग्रेस ने जो किया, बीजेपी जो कह रही है, ये सब हमने आपको बताया है। लेकिन सबके बीच संसद में जबरदस्त हंगामा है। हंगामे के बीच सवाल है, जवाब है, जिसको लेकर सारी प्रतिक्रिया नजर आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच प्रतिक्रिया लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के सांसद संसद में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये हमने बता दिया आपको कर्नाटक के बारे में क्या हुआ, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है।